हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बुलियन फंक्शन के बारे में। बुलियन फंक्शन एंड एक्सप्रेशन क्या होता है बेसिकली। अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी टाइप्स के हमको अगर बुलियन एक्सप्रेशन बुलियन जो हम बात करते हैं ऑपरेशंस होता है, उनको रिप्रेजेंट अगर करना होता है तो उनको हम बुलियन एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, बुलियन फंक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं बुलियन का अगर यूज कहाँ होता है, जनरली हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर गेट पढ़ते हैं, गेट्स के लिए वहां पे जो है आपको बहुत सारे सर्किट्स देखने को मिलते हैं, लॉजिक सर्किट्स देखने को मिलते हैं। तो उन सर्किट्स में क्या होता है, बुलियन का ही तो यूज किया जाता है। वहां पर हम एडिशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, एंड, और, नैंड, नॉट, बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे गेट्स होते हैं। तो उन गेट्स में बुलियन जो एल्जेब्रा होता है उसी का यूज किया जाता है। ठीक है, बुलियन फंक्शंस बेसिकली उन्हीं को ही कहते हैं। बुलियन फंक्शन इज नथिंग बट जब आप अगर बात करते हैं गेट्स को देखते हैं, गेट्स का एक कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ मोबाइल की चिप वगैरह में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप जो चिप देखते हैं जिसके ग्रीन टाइप की चिप लगी जिसके अंदर बहुत सारे उसके ऊपर जो सर्किट बना होता है, बेसिकली वो सर्किट क्या है, इट इज नथिंग बट बुलियन फंक्शन। अब बुलियन फंक्शन को सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं कि वो गेट्स का एक कॉम्बिनेशन है बेसिकली। तो कैसे बना है, वो बुलियन से बना है, तो हम उसी को यहाँ पे देखते हैं। उसका जो बेसिक है वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो बेसिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे बुलियन फंक्शन देखने से पहले आपको बुलियन वेरिएबल देखना पड़ेगा एंड देन फंक्शन पे बात करते हैं। देखो फंक्शन के अंदर दो चीजें होती है जनरली। अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन एक्स का, इसका मतलब वहां पे कैसा वेरिएबल प्रेजेंट है। तो किस में वेरिएबल, यहाँ पे बुलियन का वेरिएबल। बुलियन में देखो क्या क्या होता है, बुलियन के अंदर प्लस मल्टीप्लीकेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन और एक यूनरी ऑपरेशन, जिसको कंपोजिट्स, जिसको हम यहाँ पे कंपोजिट कहते हैं। ठीक है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो द यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे द लिटरल सिंबल विच आर यूज्ड फॉर एनी आर्बिट्री बुलियन। ये सिंबल्स होता है कोई भी बुलियन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी को अपन कहते हैं बुलियन वेरिएबल। ठीक है, बुलियन वेरिएबल में कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं जो कि इस वाले कंडीशन को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल मैंने x1 y1 कुछ भी ले लिया, ठीक है, n वेरिएबल्स वाला ले लिया, n वेरिएबल्स का बुलियन ले तो x1 x2 x3 x y z कुछ भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे वो बुलियन वेरिएबल होगा जो कि उस बुलियन वाली कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे x1 प्लस x2 करता हूं तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, x2 का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ये यूनिरी ऑपरेशन, तो ये इसको फॉलो करना चाहिए। अब अगर मैं इन्हीं बुलियन वेरिएबल्स को विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस में कंबाइन कर लेता हूं, मैं उसमें एडिशन कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये दोनों बुलियन वेरिएबल्स हैं, इनका मैंने एडिशन कर लिया। एडिशन कैसे किया, a प्लस ये a सिंपल है और ये a का कॉम्प्लीमेंट है और उसका मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन कर दिया। यूनरी करने के बाद में बाइनरी ऑपरेशन किया तो क्या हो गया, ये एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, एक बुलियन फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। एक्सप्रेशन जिसको अपन कहते हैं, इक्वेशन नहीं लगता उसी टाइप से ये कर लो, ये कह लो, ठीक है, इसके साथ में ये पूरा आ जाए। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स का हो जाएगा ये। अगर मैं एक टर्म की बात करता हूं तो ये एक टर्म का हो जाएगा, ठीक है, मोनो टर्म हो जाएगा, बाई टर्म हो जाएगा, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो बुलियंस में हम यूज करते हैं बेसिकली प्लस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बुलियंस के अंदर होता है प्लस का मतलब कंजक्शन का और। ठीक है, और जो होता है कंजक्शन में, अभी देखो ये सारा हमने जो है वो इसमें डिस्कस कर रखा है, जो इसमें जो सारी ट्रुथ टेबल है और इन सब की, वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखी है, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। अब देखो प्लस जो होता है इसका मतलब और होता है, और डॉट जो होता है ना बेसिकली डॉट रिप्रेजेंट्स द एंड। डॉट का मतलब होता है यहाँ पे एंड, ठीक है, ये एंड होता है और ये होता है और। ठीक है, अब इनकी ट्रुथ टेबल बनती है फिर आगे। अब एक आता है यहाँ पे इक्विवेलेंस बुलियन एक्सप्रेस या इक्विवेलेंस बुलियन फंक्शन। इसका क्या मतलब होता है, दो फंक्शन अगर इक्वल हो जाते हैं उनको अपन इक्विवेलेंस कहते हैं। कैसे, अब मैं आपको इसका सीधा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए, इन दोनों का एग्जांपल का मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये इक्विवेलेंस है। कैसे है अब देखना आप यहाँ पे। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं x1 x2 x3, ये तीन हमारे पास में यहाँ पे वेरिएबल है, तो इन तीन के लिए हमारे पास में तीन कंडीशन हो सकती है। एक के लिए दो कंडीशन होती है। अगर मैं बात करता हूं देखो x1 x2, क्या कंडीशन होती है, हाई और लो। हाई मतलब होता है 1 और लो मतलब होता है 0। इसको अपन कहते हैं हाई और इसको अपन कहते हैं लो। अब देखो x1 x2 x3 ये तीन आ गए। फिर क्या करना है आपको यहाँ पे x1 एंड देखो क्या चाहिएगा आपको यहाँ पे x1 एंड x2 का और x1 और x2 चाहिएगा। फिर क्या ले लिया आपने यहाँ पे x2 और x3 कर दिया। ठीक है, और फिर क्या कर दिया, इसको मैं a कंसिडर कर लेता हूं, इसको b कंसिडर कर लेता हूं, a का और ले लेंगे x3 के साथ में, और एंड क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, इसको b कह रहे हैं ना,
तो x1 का और ले लेंगे b के साथ में। देखो इस टेबल को हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो, जब भी आपके पास में 3 कंडीशन होते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, आप क्या करो, पहले 4 में हाई लिख दो, दूसरे 4 में लो लिख दो, फिर 2-2 के पेयर में लिख दो, ठीक है, ये 2-2 के पेयर में लिख दिए, फिर क्या कर दो, यहां पे 1-1 का पेयर बना दो, सिंपल, ठीक है, ये ऐसा हो जाए। अब क्या मतलब हुआ इसका, आप देखते हैं, समझिए, यहां पे और लेना है, और का मतलब होता है या तो ये या वो, दोनों में से एक लेना है, और तो और लेना है, इसका मतलब किसका और लेना है आपको, यहां पे इसका फर्स्ट वाले का, ए का, यानी कि x1 और x2 का, इनमें से और इनमें से, और अगर दोनों में से एक भी 1 हो गया तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इन दोनों को देखना सिर्फ, है ना, इन दोनों रोज को, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, और ये दोनों हो जाएंगे 0-0, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, इन दोनों का और लिया है बेसिकली, ठीक है ना। अब क्या बात करते हैं, x2 एंड x3 का और लेना है, तो यहाँ पे देखो, अब इन दोनों को देखना है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों रो, एक इस रो को, एक इस रो को देखना है, दोनों में से एक भी 1 है तो 1 लिख दो, तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अगेन ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये जो a है ना, इसका x3 के साथ में और लेना है, यानी कि इसको और इसको देखना है, यानी कि a का x3 के साथ में, तो ये है ना, ये वाला अपना फंक्शन 1 बन जाएगा, ये वाला अपना फंक्शन 2 बन जाएगा। तो इसका अगर मैं इन दोनों को देखना है ना, इन दोनों को, इसलिए अगर मैं देखूं यहाँ पे, इन दोनों को आपको देखना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, ये वापस 1 है तो 1 हो जाएगा, दोनों में से एक भी 1 है तो 1 1 1 1, यहाँ आ जाएगा 0। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे x1 जो है उसके साथ में आपको b का लेना है, यानी कि अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं, चलो ये इसका रिजल्ट हो गया ग्रीन वाले का, और पिंक की बात कर ले, चलो मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका b ये है, और इसके साथ में 1 के साथ में लेना है इसका, और इसका रिजल्ट हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे 1 है, इधर 1 है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 1, आप देख सकते हैं सब जगह एक, कम से कम एक 1 है वहाँ पे, 1 लिख देंगे, बाकी 0 हो जाए। अब आप देखो ये दोनों फंक्शंस के रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं इक्विवेलेंस एक्सप्रेशन, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, इक्वल आ रहा है, इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बुलियन फंक्शन एंड बुलियन एक्सप्रेशन। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।